एंजल्स में आग का तांडव जारी है। इस घटना के बाद जहां एक और पूरी दुनिया की सहानुभूति अमेरिका के साथ है, वहीं मुस्लिम देश इसे कर्म का खेल बता रहे हैं। बताते चले, लॉस एंजल्स में लगी इस भीषण आग के चलते कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने आलीशान घरों को खो दिया है। इनमें से कई सारे सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर करते और आंसू बहाते नजर आए। इनमें हॉलीवुड स्टार जेम्स वुड्स का नाम भी शामिल है। हालांकि लोगों ने उनके आंसुओं पर सहानुभूति दिखाने की जगह इसे ऊपर वाले का न्याय बताया है। गौरतलब है, आग की इस घटना के बीच एक्टर जेम्स वुड्स का एक पुराना विवादास्पद बयान वायरल हो रहा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन जताया था। अपने ट्वीट में जेम्स वुड्स ने लिखा था, कोई युद्ध विराम नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई माफी नहीं, सबको मार दो। बताते चले, हाल ही में लॉस एंजल्स में लगी आग के चलते जेम्स वुड्स का घर भी उसकी चपेट में आ गया है। एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में वुड्स ने बताया कि कैसे आग की लपटें आने पर उन्हें अपने घर से भागना पड़ा। उन्होंने इसे एक अवास्तविक अनुभव बताया है। इस इंटरव्यू के दौरान उस मंजर को याद करते हुए जेम्स वुड्स के आंसू निकल गए। उन्होंने कहा कि एक दिन आप पूल में तैर रहे होते हैं और अगले दिन ही सब खत्म हो जाता है। अपने घर को लेकर वुड्स को इस तरह रोता देख सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। लोगों ने गुस्सा जाहिर किया कि जब गाजा में लोग युद्ध के चलते बेघर हो रहे थे तो उस समय कितनी निर्ममता के साथ जेम्स वुड्स ने वो बयान दिया था, और जब उन्होंने अपने घर की ऐसी हालत देखी तो वो आंसू बहाने लगे। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, जो कोई भी न्याय करता है या इसके लिए कहता है, ईश्वर उसे देर सवेर दंडित करेगा। ये ईश्वर का न्याय है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके दिल में थोड़ी आस्था है। इसी कड़ी में एक और यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे किसी व्यक्ति को उनके भयानक समय में देखकर खुश होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से उस जैसी निर्मम आत्मा के लिए दुखी नहीं हूँ। जेम्स वुड्स, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ऑन एयर जाकर रोएं? आपने किल देम ऑल हैशटैग को बढ़ावा दिया है। अब जाओ अपने महल के खंडरों को इकट्ठा करो। एक अन्य यूजर ने लिखा, प्रार्थना है कि भगवान लॉस एंजल्स और उसके बाहर निर्दोष लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करे, लेकिन मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि गाजा के लोगों को सत्ता के घरों में क्रूर लोगों द्वारा नष्ट किया जा रहा है, जिन्हें ऐसे क्रूर लोगों का समर्थन मिला हुआ है जो अपने महलों में अपने आप को अजय महसूस करते हैं। इसी कड़ी में फिलिस्तीनी कवि मोसाब अबू तोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वुड्स के नाम एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने लिखा, जब 28 अक्टूबर 2023 को हमारे घर बमबारी हुई तो मेरे पास जाने के लिए कोई घर या कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, ना ही टीवी पर इसे देखने की सुविधा थी। मैं अभी भी अपने घर के खंडरों में वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है। मेरा दोस्त मारूफ अल-लश्कर, जो मलबे से जो भी कुछ हम बचा सकते थे उसे निकालने में हमारी मदद कर रहा था, जनवरी 2024 में मारा गया। उसकी आवाज मधुर थी। उसे रूसी साहित्य, खास तौर पर दोस्तोवस्की पढ़ना बहुत पसंद था। क्या ये बात आपको परेशान करती है? पत्र में आगे लिखा है, अक्टूबर 2024 में मेरी मौसी के घर पर बमबारी हुई। उनकी बेटी समेत 15 अन्य लोग मारे गए। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। क्या इसका आपके लिए कोई मतलब है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऑन एयर जाकर रोने की? गौरतलब है, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की भरमार है जो कि जेम्स वुड्स के साथ हुई इस दुर्घटना को ईश्वर का न्याय बता रहे हैं।